नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाठशाला क्लासेज के डिजिटल मंच पर। मैं राम चौधरी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बात करने वाले हम लैब असिस्टेंट मतलब प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा के बारे में। और आपने यदि फॉर्म भर दिया है और आप तैयारी अभी तक करने में सक्षम नहीं हुए हैं, मतलब जो आपकी तैयारी एग्जाम के लिए होनी चाहिए थी वो अभी तैयारी नहीं हुई है, किसी भी कारणवश नहीं हुई है, तो आप टेंशन ना करें। मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जिनको पढ़ करके आप लगभग अपनी परीक्षा और रिजल्ट के नजदीक पहुंच सकते हैं, जिससे उम्मीद के साथ में आप लोग अपना सिलेक्शन भी ले सकते हैं। सर, क्या होने वाला है इस सेशन के अंदर, तो मैं सारी चीज बताऊंगा। तो एक बार जल्दी से शेयर कर दो सेशन को और अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि उनको भी पता लगना चाहिए कि 12th पास के बाद में तुरंत के तुरंत आप लोग नौकरी लग सकते हैं, और जिसका नाम क्या है, प्रयोगशाला सहायक। तो चलिएगा, मैं चालू करने वाला हूं लैब असिस्टेंट 2026 भर्ती परीक्षा के बारे में। जी हां दोस्तों, प्रयोग सहायक जो भर्ती परीक्षा है, प्रयोगशाला सहायक जो भर्ती परीक्षा है लैब असिस्टेंट, उसके बारे में बात करने वाले हैं। या मैं साइंस विषय की बात करूंगा, जो विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं उनके लिए, और जो ज्योग्राफी मतलब भूगोल वर्ग के विद्यार्थी हैं जिनके पास 12th में भूगोल थी, उसके बारे में बात करूंगा। तो क्या बताने वाला हूं, तो सुन लीजिएगा कि महत्वपूर्ण टॉपिक क्या होने वाले हैं। मतलब कहने का इतना बड़ा सिलेबस है। जैसे मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो राजस्थान ज्योग्राफी है, आपके इंडियन ज्योग्राफी है, आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी है। इसके साथ में दोस्तों जीके के पार्ट्स जो आपको मिलते हैं इसके अंदर, इसके साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बेहतरीन एक बड़ा पार्ट जो है इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। लगभग 66 टॉपिक जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी के इसके अंदर आते हैं। क्या हमको 66 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे क्या? देख लीजिएगा, मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। साइंस बैकग्राउंड के अंदर जहां बायो की बात करें तो बायोलॉजी, आपके फिजिक्स है, आपकी केमिस्ट्री है, तो सारा सारा जो कंटेंट है अब इतने कम समय के अंदर आप कैसे पढ़ेंगे, तो उस चीज के बारे में बात करूंगा, विश्लेषण करूंगा उसके बारे में। तो चलिएगा, देरी नहीं करनी है। आप लोगों को पता है कि भाई साहब, मैं आप लोगों से कहूं लगभग 9 लाख, लगभग 9 लाख जो विद्यार्थी हैं उन्होंने क्या क्या किया भाई, इसके अंदर फॉर्म अप्लाई किया। आप अकेले नहीं है। आपने यदि प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा में फॉर्म अप्लाई किया है तो यकीन मानिएगा आप अकेले बिल्कुल नहीं है। लगभग 9 लाख प्लस ही हैं। इन्होंने क्या किया है दोस्तों, आपके लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक भर्ती में अपना क्या किया है, फॉर्म अप्लाई किया है। दूसरी अगर बात करें, लगभग दोस्तों बात करें कि जो पोस्ट है वो पोस्ट भी आप लोगों की पिछली बार से कैसी है, लगभग समान है। तो आप लोगों को कितना कंपटीशन रहने वाला है, कितना नहीं रहने वाला है, तो चलिएगा, देरी नहीं करनी है और सारे टॉपिक को लेकर के चल रहा हूं। इनको पढ़ करके आप अपनी उम्मीद को पार कर सकते हैं, अपनी नैया को पार कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि समुद्र के अंदर तिनके का भी सहारा होता है, तो वो तिनका बन करके आ गया है आपके सामने। तो चलिएगा, मैं आपसे कह रहा हूं कि 9 लाख जो भर्ती परीक्षा 9 मई को आप लोगों के पेपर होने वाला है। मतलब 9 और 10 मई को आप लोगों के क्या होने वाले हैं भाई, पेपर आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं। आप लोगों को पता है, जहां 9 मई को आप लोगों के ज्योग्राफी का एग्जाम होने वाला है, ज्योग्राफी का आप लोगों को मिलेगा। और 10 मई को आप लोगों के साइंस बैकग्राउंड से जो विद्यार्थी हैं, वो साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थियों का पेपर आप लोगों के होने वाला है। आपको पता है कि मैं भूगोल विषय के अगर क्वेश्चन की बात करूं कि भूगोल विषय के जो क्वेश्चंस हैं वो किस किस स्तर से आएंगे, आपने कहां से पढ़ा है कहां से नहीं पढ़ा है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको टॉपिक कहां से कवर करने हैं। तो देरी नहीं करनी है। तो चलिएगा, मैं चालू करने वाला हूं आप लोगों के सामने। ये भूगोल मतलब कहने का जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, जो विश्व भूगोल है, इस विश्व भूगोल की हम लोग बात कर लेते हैं कि विश्व भूगोल के संदर्भ में हम लोगों को कौन कौन सी चीजें मिलने वाली हैं। सर, विश्व भूगोल को हमको क्या क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, सारी चीज बताऊंगा। यहां पर आप लोगों के पृथ्वी की संरचना दे रखी है। आप देखो, पृथ्वी की संरचना टॉपिक बहुत बड़ा है। क्या हमको किसी भी गाइड से पढ़ना चाहिए था? तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि ऑथेंटिक जो डेटा है, ऑथेंटिक डेटा पढ़ने का काम करें, जहां आप लोगों के बहुत कम शब्दों के अंदर आपको समझा रखा है, तो उसको ही पढ़ने का आप लोग काम करेंगे। यहां पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, यहां से प्रश्न खूब सारा पूछता है। जहां आप लोगों ने सियाल सुना होगा, सीमा सुना होगा, नेफे सुना होगा, भूकंपीय तरंगे हैं, तो भूकंप से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो आपको एक भूकंप पढ़ना है, एक सियाल, सीमा, नेफे जो आपको लोगों को पढ़ने हैं, ये आपको पता है। ये प्लेट विवर्तनी सिद्धांत जो है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है, ये भी आप लोगों को पढ़नी है। और महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत तो आपको आता ही है, वो तो हम राजस्थान के अंदर भी पढ़ लेते हैं भाई, भौतिक प्रदेश के अंदर। इसके बाद में शैल आपको पढ़नी है, मतलब चट्टान पढ़नी है। आग्नेय चट्टान है, अवसाद चट्टान है, कायांतर चट्टान है। ये वो टॉपिक हैं जो आप लोगों के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। मतलब कहने का महत्वपूर्ण आप लोगों के रहने वाले हैं, तो वो टॉपिक आप लोगों को लेकर के चलने हैं। यहां भूआकृतिक विज्ञान है, तो यहां अपक्षय और अपर्दन, मतलब अपर्दन कैसे होता है, अपक्षय क्या होता है, आच्छादन क्या होता है, निक्षेपण क्या होता है, तो वो सारी चीजें आप लोगों को इसके अंदर लेकर के चलनी है। मैं आपको बता रहा हूं कि सियाल, सीमा, नेफे तो आपको कंप्लीट करना ही है। भूकंप भी आप लोगों को तैयार करना है। भूकंप के अंदर जो तरंगे हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। सबसे विनाशकारी तरंग कौन सी है, सबसे हल्की तरंग कौन सी है, तो वो सारी चीज पढ़नी है। अधिकेंद्र क्या होता है, अपकेंद्र क्या होता है, उन चीजों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, ये प्रश्न यहां से पुटअप होता है कि क्षोभ मंडल से बहिर्मंडल तक की परतें, मतलब क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आपके आयन मंडल है, बहिर्मंडल है, वो सारी परतें आपको पढ़नी है। ओजोन परत आपको लोगों को पढ़नी है। इसके बाद में सूर्यताप और ऊष्मा बजट है, तो तापमान का वितरण और ऊष्मा संतुलन किस तरीके से होता है, इसको आप एक पोषण स्तर से दूसरे
पोषण स्तर में भी जोड़ सकते हैं कि साहब हमारे यहाँ जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, या फिर बात करें दोस्तों पेड़ पौधों अथवा जीवों के द्वारा जो एक एक जीव को प्राप्त करने से, आहार बनाने से कितनी % ऊर्जा जो है उसमें स्थानांतरित होती है, ऐसे ही तापमान का मान भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना। वायुदाब एवं पवने बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पृथ्वी पर वायुदाब पेटियां, किसी देश के अंदर चलने वाली गर्म हवाएं, किसी देश के अंदर चलने वाली ठंडी हवाएं, वो सारी की सारी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। जहां स्थायी पवनों का आपको नाम याद रखना है, चाहे वो गर्म है चाहे वो ठंडी है। चक्रवात आपको पढ़ना है, प्रति चक्रवात आपको पढ़ना है कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर बनने वाले चक्रवातों का नाम क्या है, चक्रवातों का नामकरण कैसे कैसे होता है, प्रति चक्रवात कहां पर बनते हैं, चक्रवात कहां पर बनते हैं, भारत में बनने वाला चक्रवात कौन सा है, अभी बांग्लादेश के अंदर बनने वाला चक्रवात कौन सा था। तो तटीय क्षेत्रों के अंदर आने वाले चक्रवातों को पढ़ना है, और विश्व की जलवायु जहां पर आपको कोपेनहेगन का वर्गीकरण आपको पढ़ना है। तो ये इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको लेकर के आपको चलना है। तो कोपेनहेगन का वर्गीकरण आप लोगों को हो जाएगा। यहां महासागरीय उच्चावच आपको, जैसे आप लोग मेरियाना ट्रेंच पढ़ा होगा, तो मेरियाना ट्रेंच के अंदर आप लोगों को महासागरीय उच्चावच मिलते हैं, जैसे प्लेन्स मिलते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट मिलता है, मग्न ढाल आप लोगों को मिलता है, महासागरीय धारा मिलती है। तो धाराएं भी आप लोगों को याद रखने, कहीं गर्म धाराएं हैं तो कहीं ठंडी धाराएं हैं, प्रशांत परिमेखला के अंदर कौन सी धाराएं चलती हैं, हिंद महासागरीय क्षेत्र के अंदर कौन सी धाराएं चलती हैं। ज्वार भाटे और लवणता की बात करें, देखो ज्वार भाटा मैटर अलग है और लवणता किससे संबंधित है, महासागरीय धाराओं से संबंधित है। तो ज्वार भाटा भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ा दीर्घ ज्वार कब आता है, लघु ज्वार कब आता है, अल्पकालिक ज्वार कब आता है, आप लोगों के मतलब चंद्र ग्रहण की अवस्था में क्या होगा, सूर्य ग्रहण की अवस्था में क्या होगा। तो वो सारी चीजें आप लोगों को क्लियर करके चलनी है। अगर आपने बहुत कम पढ़ा है तो कम समय के अंदर की चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी भर्ती के लिए तैयार हो जाइएगा। ठीक है ना। इसके बाद में जल चक्र जो है, बाष्पीकरण है, संघनन है, वर्षण है। हालांकि क्वेश्चन बन सकता है लेकिन इतना भी नहीं बन सकता, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा आप लोगों से ना। पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र जो इकोसिस्टम है और बायोम है, यहां से आपके प्रश्न पूछने की संभावना है। विश्व की प्रमुख जनजातियां है, एस्मिको है, बुशमैन है, गौड़ है, भील है, जो आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर, अफ्रीका क्षेत्र के अंदर जो आपके जनजातियां मिलती हैं, एशिया के अंदर जनजातियां मिलती हैं, तो इन जनजातियों अमेरिका के अंदर की हैं, तो इन जनजातियों को आप लोग याद कर लेना, इनके अंदर से आप लोगों को प्रश्न मिल जाएगा। और यहां मानव भूगोल की अगर बात करें तो ये मानव भूगोल के अंदर विश्व जनसंख्या है, तो जनसंख्या को वितरण, घनत्व, वृद्धि को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उन कारकों की तरफ आपको ध्यान आकर्षित करना है, उन कारकों को आपको देखना है। तो यहां से आप लोगों को प्रश्न मिल जाएगा। क्लियर रहेगा। तो ये तो आप लोगों के विश्व भूगोल के अंदर पढ़ना है। इसके बाद में थोड़ा सा आगे चलूं मैं, आप लोगों को क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है तो सुन लीजिएगा एक बार। यहां से मैं आगे ले चल रहा हूं आप लोगों को, ये आप लोगों के राजस्थान का भूगोल है। तो देखिए राजस्थान का भूगोल आप लोगों को मिलेगा, तो राजस्थान का भूगोल आप लोगों को देखना है। तो राजस्थान का भूगोल है आप लोगों के। अच्छा, आपके जहन के अंदर एक चीज आ रही होगी कि सब हमको पढ़ना कहां से, तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता रहा हूं दोस्तों, यहां विश्व भूगोल के अंदर आप लोगों को बस एक ही काम करना है। यहां आप लोगों के एनसीईआरटी यदि आप लोगों के पास में 11th और 12th की बुक है, 11th और 12th की जो बुक है वो आप लोगों ने यदि पढ़ ली ना एक बार, तो मैं कह रहा हूं ना एक बार के पढ़ने से ही आप लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। जहां 40% की बात करें तो 40% से अबव आप लोग ले सकते हैं, 40% ज्यादा ले सकते हैं। इसके बाद में जो आपके मानचित्र हैं, मानचित्र आप लोगों को मिलेंगे, और आपके प्रायोगिक भूगोल मिलेगा। प्रायोगिक भूगोल है, तो ये भी आप लोग यहां से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो आपको एनसीईआरटी 11th और 12th आप लोगों को पढ़नी है। पूरा डेटा दे रखा है, पूरे टॉपिक दे रखे हैं, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आप लोग इंग्लिश मीडियम भी ले सकते हैं, आप लोग हिंदी मीडियम भी ले सकते हैं। जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम से वो भी ले सकते हैं, और जो हिंदी मीडियम से वो भी ले सकते हैं। तो एनसीईआरटी आप लोग पढ़ लीजिएगा, वहां से पूरा कवर हो जाएगा। टॉपिक बहुत अच्छे शब्दों के अंदर लिख रखे हैं, बहुत कम समय में बहुत कम शब्दों के अंदर लिख रखे हैं, जिससे आप अच्छी चीज समझ सकें। ठीक है ना, चलेगा। इधर आप लोगों को राजस्थान मिलेगा, और राजस्थान ज्योग्राफी तो मैंने आप लोगों को करवा दी है, यूट्यूब के माध्यम से भी है, एप्लीकेशन पर भी चल रही है। तो आप लोग अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, सीमावर्ती राज्य और जिले। अब सीमावर्ती राज्य कितने हैं, जिले अभी राजस्थान के अंदर नवीनतम जिले बने हैं, तो परिवर्तन तो हुआ है, मतलब यहाँ पर आप लोगों के परिवर्तन हुआ है। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा, आपके जहन के अंदर एक सवाल चलता होगा कि सर पुरानी जीके पूछी जाएगी कि नई जीके पूछी जाएगी। तो अभी तक पुरानी जीके ही पूछ रहे हैं, लेकिन वो नई जीके पूछेगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ लाइन जरूर डालेगा कि इसके अनुसार वर्तमान में या पहले के समय में कुछ ना कुछ देगा। तो जिलों के अपडेट के साथ में जो आपका डेटा है वो आप लोगों को कलेक्ट करना है। इसके बाद में अरावली पर्वतमाला है, यहाँ थार का मरुस्थल है, पूर्वी मैदान है, हाड़ौती का पठार है। तो भौतिक प्रदेशों में अरावली पर्वत की जो चोटियां हैं वो चोटियां आपको याद रखनी है। थार के मरुस्थल की विशेषताएं जो हैं वो भी आप लोगों को याद रखनी है। हाड़ौती के पठार के अंदर आप लोगों के महान सीमा वृंश के साथ साथ आपको सारी चीजें याद करके चलनी है। ठीक है ना। अपवाह तंत्र, नदियां, अब कौन सी नदी अरब सागर में जाती है, कौन सी बंगाल खाड़ी में जाती है, उस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। किसी भी नदी पर कोई बांध बना हुआ है तो उसको पूछ सकता है, बांध देकर के जिला पूछ
सकता है, जला देकर के बांध पूछ सकता है, बांध पूछ करके नदी पूछ सकता है कि भाई यह बांध किस नदी पर बना हुआ है, और नदी दे करके कि लूनी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये एक ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो यहां से आप लोग इस टॉपिक को कवर कर लेना। जलवायु की बात करें, कोपेन का वर्गीकरण ऋतु चक्र और वर्षा का वितरण है कि राजस्थान के अंदर अरब सागरीय मानसून, बंगाल की खाड़ी मानसून या मावठ से बरसात आप लोगों को होती है। पश्चिमी राजस्थान में बरसात ना होने के कारण क्या है, कोपेन का वर्गीकरण क्या है, थॉर्नबेट का वर्गीकरण क्या है। तो यहां से प्रश्न आप लोगों को पूछने की संभावना होती है, ठीक है ना। वनस्पति एवं मृदा है, मिट्टी के प्रकार आप लोगों को मिलेंगे। वन और खेजड़ी जो है, तो वनों के प्रकार के अंदर की अगर बात करें आपके, जैसे एक तरफ क्या करेगा, वो मरुस्थलीय वन देगा कि निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीय वन का उदाहरण है। एक तरफ वो वन देकर के आपके प्रकार पूछेगा कि बताइएगा नीम के पेड़ को किस प्रकार के वनों में सम्मिलित किया गया है, उनका परसेंटेज आप लोगों से पूछ सकता है। मिट्टी के प्रकार पूछ सकता है, चाहे वो वैज्ञानिक वर्गीकरण पूछ ले, चाहे वो आपकी कृषि विभाग के अनुसार पूछ ले, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके साथ में कृषि एवं पशुपालन जो है, फसलें, जो हमारी फसलें और फसलों की जो किस्म आप लोगों को मिलेंगी, जैसे गेहूं की किस्म आपसे पूछे सोनाल का किस्म किसकी है, आपसे पूछे माही कंचन, माही धवल किसकी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है। कृषिगत क्रांतियां भी आपसे पूछ सकता है। सिंचाई परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी आप लोगों से पूछ सकता है। और आपकी जो 20वीं पशुगणना है, उससे भी क्वेश्चन आप लोगों को पुटअप हो सकते हैं। तो 19वीं से 20वीं में आने पर, जब 20वीं से 20वीं पशुगणना के अंदर जो आंकड़े हैं, उनके अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है ना। खनिज संसाधनों में धात्विक, अधात्विक, पेट्रोलियम और कोयला क्षेत्र पूछ सकता है आप लोगों से। ये मुख्य टॉपिक है, इनको आप लोगों को पढ़ना है। तो खनिज संसाधन, ये तो टॉपिक पूरा कंप्लीट करना है। और पर्यटन और परिवहन है, तो प्रमुख जो 10 सर्किट आप लोगों को दे रखे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग और वन्यजीव अभ्यारण्य। अब वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर से एक प्रश्न बनेगा कि एक अभ्यारण्य देकर के जिला पूछेगा, या फिर जिला देकर के कोई भी अभ्यारण्य पूछ लेगा कि धौलपुर जिले में निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य है, या फिर आपसे पूछेगा यह अभ्यारण्य किस जिले के अंदर है। तो इस तरीके से प्रश्न बनेगा। तो ये टॉपिक मैंने आप लोगों को, जहां पाठशाला क्लासेज के एप्लीकेशन पर आप लोगों को मिल रहे हैं, या फिर ऑफलाइन बैच के अंदर भी आप लोगों को मैंने करवा दिए हैं। इसके बाद में थोड़ा सा आगे चले हम लोग। ये आपके भारत का भूगोल है, और भारत का जो भूगोल है ना, भारत का जो भूगोल है, यहां प्रश्न आप लोगों को देखिए, राजस्थान और भारत के संदर्भ में जो आपके ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, उसके अंदर डीप क्वेश्चन बनेंगे। तो ये दोनों ही आप लोगों को डीप पढ़नी है, मतलब ये डीप आप लोगों को लेकर चलनी है, क्योंकि यहां से प्रश्न जब बनेंगे, लगभग 25-25 क्वेश्चन आप लोगों को बनेंगे, तो बहुत अच्छे स्तर के आपके आएंगे, है ना। भारत के भौतिक प्रदेश, जहां हिमालय पर्वत से प्रश्न पूछ सकता है। शिवालिक हिमालय है, महान हिमालय है, लघु हिमालय है, आप लोगों के यहां से प्रश्न पूछेगा। विशाल मैदान में गंगा के मैदान है, आपको ब्रह्मपुत्र के मैदान पूछेगा। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे चोट, यहाँ पठार आप लोगों कौन से हैं, तो मालदा गैप पूछ सकता है। तटीय मैदानों के अंदर से भी प्रश्न आप लोगों को पूछ सकता है। गंगा नदी तंत्र जो है हिमालयी नदियों में, ये तीनों नदियां, और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में, जहां अरब सागर के अंदर जाकर गिरती हैं और बंगाल खाड़ी के अंदर जाकर गिरती हैं। तो इन नदियों को भी आप लोगों को अच्छे से लेकर चलना है। जलवायु और मानसून में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति किन किन कारकों से होती है, मानसून उत्पत्ति के प्रभाव कौन कौन से कारक कौन कौन से हैं, अल्नीनो और लानीनो क्या है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। जहां अल्नीनो धारा और लानीनो जो है गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं, इनका प्रभाव भारत पर क्या पड़ता है, भारतीय मानसून पर क्या पड़ता है, ये आप लोगों को लेकर चलना है। प्राकृतिक वन रिपोर्ट 2025-26 के आंकड़े, मिट्टी के प्रकार, मतलब कहने का भारत के अंदर जो वन है, उन वनों के प्रकार पूछ सकता है आपसे। वन रिपोर्ट पूछ सकता है कि किस राज्य के अंदर सर्वाधिक वन है, सर्वाधिक वन वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, न्यूनतम वन वाले कौन से हैं। और मिट्टी भारत के अंदर जैसे लेटेराइट मिट्टी है, तो वो आप लोगों से पूछ सकता है ना। ऊर्जा संसाधन में सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, यहीं से प्रश्न पूछने की ज्यादा संभावना होती है। और अगर परमाणु पूछेगा तो परमाणु राजस्थान से संबंधित पूछेगा, क्योंकि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो राजस्थान को प्रायोरिटी ज्यादा देता है ना। प्रमुख उद्योगों की बात करें तो लोह इस्पात है, सूती उद्योग है, सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है। जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनसंख्या जो है आप लोगों को मतलब कहने का पढ़नी है, जनगणना पढ़नी है। और विषय मतलब कहने का यहां तक आप लोगों को लेकर के चलना है, तो वो तो समझ में आया कि नहीं आया। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं आप लोग पढ़ सकते हैं, ये आप लोग करके और अपने जो स्कोर है उसको बना सकते हैं। यदि आपने तैयारी नहीं की है और आपने डिटेल से पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। एक बार बहुत कम समय के अंदर इन टॉपिकों पर आप फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक वो है जहां से प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादा होगी, ठीक है ना। इसके साथ में आगे हम लोग चले, और आगे जब चलेंगे तो यहां हमारे साइंस बैकग्राउंड मतलब विज्ञान वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, मतलब लैब असिस्टेंट विज्ञान जो वर्ग है, मतलब साइंस जो वर्ग है, और साइंस वर्ग के विद्यार्थी जो है उनके लिए मैं बताऊंगा कि जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी के अंदर जो आप लोगों के हमारे विशेषज्ञ जो हैं उन्होंने बताया कि प्रश्न जोड़कर ही पूछ सकता है। प्रश्न किसी भी तरीके से कलेक्ट करके एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से जोड़ करके या अलग अलग टॉपिकों के माध्यम से प्रश्न पूछेगा। तो कैसे पूछेगा, भाग आ के अंदर वनस्पति आप लोगों को विज्ञान मिलेगी, मतलब बॉटनी आपको मिलेगी, जिसमें शैवाल,
कवक, बायोफ्राटा, यहाँ टेरिडोफ्राटा है। इनके सामान्य लक्षण और वर्गीकरण जो है हमने अपने जो विशेषज्ञ हैं उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि सर इन्हें ये टॉपिक जो है इनके संदर्भ में प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में अनावृत्ति है, इसके बाद में पादप शरीर की संरचना है, पादप शरीर संरचना है, पादप कार्यकी है, पारिस्थितिकी और आर्थिक वनस्पति विज्ञान है। तो यहां से प्रश्न आप लोगों को पूछ सकते हैं, तो ऊतक और ऊतक तंत्र से प्रश्न पूछ ले, द्वितीयक वृद्धि से पूछ ले, प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन है, जल अवशोषण है, बाष्पोत्सर्जन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना है, खाद्य श्रृंखला है, ऊर्जा प्रवाह है, औषधि पादप है, अनाज है, मसालों का महत्व है। तो ये सारी चीजें जो है आपको जीव विज्ञान के अंदर से मिलेंगी। इसके साथ में प्राणी विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जूलॉजी से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो जूलॉजी के संदर्भ में कोशिका विज्ञान आपको मिलेगी, तो कोशिका की संरचना क्या है, कोशिका चक्र क्या है, कोश का विभाजन क्या है। इसके बाद में आनुवांशिकी जेनेटिक्स आपसे पूछ सकता है, तो मेंडल के नियम जो है, मेंडल के जो नियम है, डीएनए और आरएनए की संरचना है, गुणसूत्र है, इनको आप लोग कवर कर लीजिएगा। जंतु जगत का वर्गीकरण है, केसुरुकी है, अवकेसुरुकी है, यहाँ जीवों का वर्गीकरण है, मानव शरीर की क्रिया विज्ञान है, पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, रक्त परिसंचरण है और आपके तंत्र है। इन टॉपिकों को कवर कर लो आप लोग। इसके साथ में आप लोग के अंतःस्रावी तंत्र हैं, जिनमें विभिन्न ग्रंथियों और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स को आप लोगों को पढ़ना है, और जैव विकास के सिद्धांत और प्रमाण जो हैं वो आप लोगों को लेकर चलने हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को कलेक्ट करनी है। तो ये आप लोगों के बायोलॉजी के अंदर आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ आप लोगों के बायोलॉजी के अंदर ये सारी चीजें आप लोगों को लेकर के चलनी है, तो आप लोग कवर कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। इसके साथ में आपको डीप पढ़ना है यहाँ से। इसके साथ में आपके भौतिक विज्ञान के अंदर मतलब फिजिक्स आप लोग पढ़ते हैं, तो फिजिक्स के अंदर से क्या पढ़ना है आपको, दृढ़ पिंड गतिकी आप लोगों को मिलेगा, जहां बल है, आघूर्ण है, कोणीय संवेग है, जड़त्व, आघूर्ण है। तो यहां से आपके जो न्यूमेरिकल सिस्टम है वो न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछ सकता है, सीधे सीधे फैक्ट आप लोगों से पूछ सकता है, किसी भी सूत्र को आप लोगों से पूछ सकता है। ऊष्मा गतिकी आप लोगों को मिलेगा, प्रथम और द्वितीय नियम मिलेगा, ऊर्जा ऊष्मा इंजन और प्रशीतक आप लोगों को मिलेगा, दोलन मिलेगा आप लोगों को, तरंगे मिलेंगी, स्तर वैद्युतिकी है, धारा वैद्युतिकी है, प्रकाश की ऑप्टिक्स आपको मिलेगा, आधुनिक भौतिकी आपको मिलेगा, जहां परमाणु मॉडल, नाभिकीय विखंडन और संलयन आप लोगों को मिलेंगे। तो यहां आप लोगों को ये फिजिक्स के अंदर लेकर चल रहे हैं। चैप्टर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं कि ये वे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आप आज से ही कवर करना चालू कर दो। अगर आपके प्रश्न बनेंगे तो आपको यहां से रिलेटेड होकर बिल्कुल मिल जाएंगे। इसके साथ में रसायन विज्ञान आप लोगों को मिलेगी, और रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री की अगर बात करें तो यहां पर आप लोगों के केमिस्ट्री की अगर बात अपन करें तो यहां केमिस्ट्री के अंदर क्या मिलेगा आप लोगों को, या रसायन विज्ञान मिलता है तो आवर्त सारणी और परमाणु गुण जो है, मतलब कहने का परमाणु भार दे रखा है, परमाणु क्रमांक दे रखा है, ऐसे एसपीडीएफ ब्लॉक तत्वों के सामान्य गुण आप लोगों को मिलेंगे। परमाणु संरचना, क्वांटम मतलब संख्या है, इलेक्ट्रॉन विन्यास के नियम है, हुंड पाउली और हॉफ का है। यहाँ रसायन विज्ञान है, साम्यावस्था आप लोगों को मिलेगी, तो साम्य स्थिरांक और ली चैटेलियर का सिद्धांत आपको मिलेगा। आयनिक जो साम्य है, पीएच मान है, बफर विलयन है और आपके विलय के गुणफल है। यहाँ गैसीय अवस्था आपको मिलेगी, तो विलयन आपको मिलेंगे, कार्बनिक संरचना, कार्बनिक रसायन आप लोगों को मिलेंगे। इसके बाद में हाइड्रोकार्बन आप लोगों को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें जो आप लोगों को मैंने बताई है वो आप लोग एक साथ ही कवर कर लीजिएगा। इसके साथ में मैं आप लोगों को बताऊं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें मैंने आपको देखिए ज्योग्राफी के अंदर आप लोगों को ज्योग्राफी जो है, इस ज्योग्राफी के अंदर आप लोगों के जहां वर्ल्ड ज्योग्राफी मिली है, इंडियन ज्योग्राफी है और राजस्थान ज्योग्राफी है, तीनों पार्ट मैंने आपको बता दिया, जहां आपके एनसीईआरटी आप लोगों को मिलेंगी। और आप लोगों ने दोस्तों जहां आप लोगों के साइंस के अंदर की बात करें तो जहां आपके बायो है, आपके फिजिक्स है, आपके केमिस्ट्री है, आप लोग लोड मत लिया करो। आप लोग ये मत सोचो कि सब लोड लेना है हमको, कहां से करेंगे कहां से नहीं करेंगे। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो आपने 11 12 के अंदर पढ़ा है ना, वही आपको पढ़ना है। आप उसी चीज को याद करिए कि हमने जब 11 12 पूरी की थी, पास की थी, उस समय हमने क्या पढ़ा था, वही चीज आज हमको पढ़नी है। तो टेंशन नहीं लेनी है, मैंने आपको बता दिया है। एनसीईआरटी आप लोगों को पढ़ना है, जहां आपके 11th और 12th लेकर के चलना है साथ में आप लोगों को। और आप लोगों का लगभग 9 लाख प्लस विद्यार्थियों के साथ में आप लोगों को बैठना है, जहां मई में आप लोगों के एग्जाम होने वाला है। तो आप देरी नहीं करनी है, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आप लोग यदि मतलब कहने का सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज से ही पढ़ने लग जाइएगा आप लोग। ये जो टॉपिक दे रखे हैं, आपको सारा कुछ आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सारा कुछ नहीं भी आता तो घबराना ही नहीं, आज से आप लोग एक एक चैप्टर को क्लियर कर लीजिएगा। डीप भी लेकर चलना है, सामान्य भी लेकर चलना है। और आपके जो मतलब कहने का जो आपके साइंस वाले बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, उसमें जीके वाला पोर्शन आता है। इसके अंदर क्या आएगा, आपके जीके वाला पोर्शन आएगा।
तो जीके वाले पोर्शन के अंदर आप लोगों के लगभग 50 क्वेश्चन इसके अंदर आप लोगों को मिलेंगे। तो यहाँ आप लोगों के जो जीके वाला पोर्शन जिसमें इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी को आप लोग डीप ना लें, मतलब डीप नहीं पढ़ना है आप लोगों को। साइंस वाले विद्यार्थियों को इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा डीप नहीं पढ़नी है, बहुत प्रश्न बहुत रेयर केस के अंदर पूछेगा। साइकोलॉजी का पिछली बार भी क्वेश्चन नहीं लेते, आपकी बार कोई संभावना है ना। राजस्थान ज्योग्राफी है, हिस्ट्रिकल्चर है, तो वो आप थोड़ा सा अच्छे से लेकर के चलें, क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में आपसे जानकारी पूछ सकता है कि आप विद्यार्थी यदि राजस्थान के हैं तो राजस्थान जीके तो आपको आना चाहिए, राजस्थान के बारे में जानना चाहिए। तो इंडियन के बारे में ज्यादा डीप नहीं देना है, आपको अपनी सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। और सब्जेक्ट के साथ में जीके जोड़ने का जो रीजन है वो यही है कि आप लोग अपने यदि सब्जेक्ट के अंदर यदि साइंस के अंदर बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर यदि आपके कम अंक आते हैं तो वहां से आपकी पूर्ति हो सके, तो आप अपनी गिनती में आ सकते हैं, आप सिलेक्शन वाली गिनती में आ सकते हैं। तो अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। इसके साथ में अभी होली ऑफर आप लोगों को चल रहा है, और होली ऑफर के अंदर यह है कि कोई भी विद्यार्थी यदि ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेता है, 9 मार्च से जो बैच अपने चालू हो रहे हैं, जहां कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर आपके 15,500 के अंदर एलडीसी की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो एलडीसी आपके 13,500 के अंदर है। फाउंडेशन बैच यदि सीईटी है, अब सीईटी तैयारी तो करनी है ना, सीईटी के लिए आप लोग तैयारी कर सकते हैं, यहाँ 15,500 रुपए के अंदर है। और रीट फाउंडेशन है जिसमें प्री और मेंस दोनों है, 21,500 के अंदर आप लोगों को मिलेगी एक ही बैच के अंदर। इसके साथ में जितनी भी आपकी परीक्षाएं उनके साथ कर सकते हैं। होली के ऑफर के उपलक्ष्य में जो आप आज अंतिम रूप से जान सकते हैं, तो भारी जो आप लोगों के ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन पर भारी छूट आप लोगों को मिल रही है, जहां 50% छूट है हर एक कोर्स पर। तो आप देरी ना करें, यदि आप मतलब कहने का तैयारी करना चाहते हैं तो आप तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। मैंने जो बताया है उसको पढ़ लीजिएगा, देरी नहीं करनी है, मस्त होकर तैयारी करनी है। आप लोग यदि कूद गए हैं मैदान के अंदर तो पीछे नहीं हटना है, अच्छे से पढ़े। जो आपकी पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक जो कहाँ से मिलेंगे हमको, कहाँ से देखें सर, तो टेलीग्राम पर मिल जाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है और ये व्हाट्सअप चैनल है, ये तीनों चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जिससे क्या होगा, जिससे बहुत कम समय के अंदर आप लोग कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। चलिएगा, थैंक यू सो मच। कैसा लगा सेशन एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।